स्वागत है दोस्तों आप सभी का भूगोल प्रश्नोत्तरी की इस शानदार कक्षा में। मैं हूं प्रिंस कुमार जैन और आपके लिए लेके आया हूं भूगोल की पीवाईक्यू सीरीज। तो चलिए चलते हैं अपने पहले सवाल की तरफ। हमारा पहला सवाल है, किस तिथि को रात और दिन बराबर होते हैं? 22 जून, 23 सितंबर, 22 दिसंबर या 21 फरवरी को? ठीक। दिन और रात जब बराबर होंगे, कब? जब ये हमारी पृथ्वी है और ये विषुवत रेखा है, 0 डिग्री इक्वेटर। ठीक। ये हमारा सूर्य जब विषुवत रेखा पे चमकेगा तभी दिन और रात बराबर हो सकते हैं। विषुवत रेखा पे सूर्य वर्ष में 2 बार चमकता है। कब चमकता है? एक तो जब ये मकर रेखा, सॉरी ये कर्क रेखा और ये मकर रेखा, यानी कि जब सूर्य हमारा कर्क रेखा से मकर रेखा की ओर जाता है, ठीक, तब ये विषुवत रेखा पर चमक सकता है। दूसरी बार जब ये मकर रेखा से होता हुआ कर्क रेखा की तरफ आता है तब विषुवत रेखा पर चमक सकता है। ऐसी स्थिति वर्ष में 2 बार आती है। एक तो ये आती है आपकी 21 मार्च को और दूसरी आती है 23 सितंबर को। 21 मार्च और 23 सितंबर दो ऐसी तिथियां हैं जब सूर्य हमारा कर्क रेखा विषुवत रेखा पर चमकता है और तभी दिन और रात बराबर होते हैं। इन दोनों तिथियों को विषुव कहा जाता है। विषुव, ठीक। विषुव क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन तिथियों को सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत चमकता है। ठीक। तो 21 मार्च और 23 सितंबर, ऑप्शन नंबर बी जिसमें हमारा 23 सितंबर दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। इस 23 सितंबर को रात और दिन बराबर होंगे। इसका मतलब 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात हो गई। ठीक। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है हमारा, कांगो स्थित है कहां पर? अफ्रीका में, एशिया में, यूरोप में या उत्तरी अमेरिका में? सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि कांगो क्या है। ठीक। कांगो अफ्रीका में स्थित है, ये ऑप्शन इसका ए नंबर सही है। लेकिन कांगो क्या है ये जानना बहुत ही जरूरी है। तो हम अफ्रीका महाद्वीप का चित्र बनाते हैं। ये एक शी बनाया हमने, ठीक, और इस प्रकार से अफ्रीका महाद्वीप हमारा निर्मित हो गया। ठीक। अफ्रीका महाद्वीप के मध्य से लगभग मध्य से विषुवत रेखा गुजरती है, इसे हम 0 डिग्री या इक्वेटर कहते हैं। ओके, ठीक। अब यहां पर एक राज्य है जिसे हम कांगो राज्य के नाम से जानते हैं। ये एक राज्य है, छोटा सा राज्य है, इसे हम किस नाम से जानते हैं? कांगो के नाम से। तो यहां पर मैं 1 नंबर लिख दे रहा हूं, ठीक? और यहां पर मैं 1 नंबर का लिख दे रहा हूं कि कांगो राज्य है। कांगो राज्य। ओके। इसके अलावा एक नदी है जो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, इस प्रकार से। इस नदी पे मैं 2 नंबर लिख दे रहा हूं, ठीक। और यहां पर मैं लिख दे रहा हूं ये कौन सी नदी है। इस नदी का नाम है कांगो नदी। इसकी विशेषता क्या है कि ये विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। ठीक। इसके अलावा, जस्ट अ मिनट, इसके अलावा यहां पर एक बड़ा सा राज्य है, ये ऑप्शन नंबर 3 डाल दे रहा हूं। इस बड़े से राज्य का नाम है कांगो गणराज्य। कांगो गणराज्य, ठीक। और इन सब के साथ साथ जो ये क्षेत्र है पूरा, इसको मैं 4 नंबर डाल देता हूं। 4 नंबर। यहां पर इस क्षेत्र में बहुत ही सघन वन पाए जाते हैं जिन्हें विश्वतीय वन कहा जाता है और इनका एक नाम कांगो वन भी है। तो इस प्रकार से ये कांगो वन हो गए। तो हमने जान लिया कि कांगो क्या है। एक तो कांगो राज्य है, दूसरा कांगो नदी है जो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, तीसरा एक कांगो गणराज्य भी है और चौथा कांगो वन है। ये वन किस प्रकार के हैं? ये वन बहुत ही सघन वन है, इन्हें विश्वतीय वन भी कहा जाता है। सघन विषुवतीय वन, विषुवतीय वन। ओके। तो इस प्रकार से कांगो अफ्रीका में स्थित है और इसकी ये विशेषताएं आपको मैंने बता दी। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है हमारा, अलास्का निम्नलिखित में से किस देश का हिस्सा है? किस देश का हिस्सा है? सबसे पहले हम ये जानते हैं कि अलास्का है कहां पर। तो इसके लिए हम उत्तर अमेरिका का मानचित्र बनाते हैं। एक हमने शी बनाया, ये एक लाइन खींच दी, ठीक, इस प्रकार से
ये आपका एक उत्तर अमेरिका का मानचित्र बनकर तैयार हो गया है। और यहां पर जो एक राज्य है जिसका नाम है अलास्का। ठीक, ये एक जो सीमा रेखा है, ये किस देश की सीमा रेखा है? कनाडा की। कनाडा और नीचे है यूएसए। ओके, और एक यहां पर भी सीमा रेखा होती है जो यूएसए और मेक्सिको को अलग करती है। ओके, ठीक। तो अलास्का निम्नलिखित में से किस देश का हिस्सा है? अलास्का यहां पर है, लेकिन ये हिस्सा है यूएसए का, तो इसलिए यहां पर हम यूएसए लिख दे रहे हैं। तो अलास्का संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए का हिस्सा है। ये पहले किसका हिस्सा था? ये है तो कनाडा की भूमि पे, यूएसए की मुख्य भूमि से अलग है। ये पहले यहां पर एशिया था, और एशिया में यहां पर एक देश है रूस। ठीक, ये पहले अलास्का जो हिस्सा है वो रूस का हुआ करता था, लेकिन रूस ने किन्हीं कारणों से इसको अमेरिका के हाथों बेच दिया। अब ये अमेरिका का हिस्सा है। तो इस प्रकार से ये है अमेरिका की मुख्य भूमि से दूर, लेकिन अमेरिका का हिस्सा है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका संयुक्त राज्य अमेरिका जो है वो सही हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से कौन शीतोष्ण घास का मैदान नहीं है? शीतोष्ण घास का मैदान नहीं है, इसका मतलब है कि इनमें बाकी के शीतोष्ण घास के मैदान हैं। पंपाश हो गया, वेल्ड हो गया, डाउन्स हो गया और सवाना हो गया। तो शीतोष्ण घास के मैदान किसको कहते हैं? ये हमारी, सॉरी, ठीक, ये हमारी पृथ्वी है, और ये विषुवत रेखा है 0 डिग्री। इसके बाद में एक ये आपकी आती है 30 डिग्री अक्षांश रेखा, और एक आपकी ये आती है 60 डिग्री अक्षांश रेखा। ये उत्तर और दक्षिण दोनों ध्रुवों पर, मतलब दोनों गोलार्धों में होती हैं। ओके, तो इस प्रकार से ये जो 0 से 30 डिग्री होती है, यानी कि इतना भाग, इसे हम उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। इसके अलावा जो 30 से 60 डिग्री होता है, इतना भाग, इसे हम शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय। और ये जो ऊपर का भाग होता है इसे हम शीत के नाम से जानते हैं। ठीक, तो शीतोष्ण कटिबंधीय घास मतलब शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, इसका मतलब यह हुआ कि जो 30 डिग्री अक्षांश से और 60 डिग्री अक्षांश के बीच में, यानी कि जो इतने बीच में आएंगे वो शीतोष्ण घास के मैदान होंगे। तो जो पंपाश है, वेल्ड है, डाउन्स है और सवाना है, इनमें से कौन सा ऐसा है जो शीतोष्ण घास का मैदान नहीं है? तो जो पंपाश है ये आपको दक्षिण अमेरिका के लगभग 50 डिग्री दक्षिण अक्षांश की तरफ आता है, तो इस प्रकार से ये शीतोष्ण घास का मैदान हो गया। 50 डिग्री अक्षांश में आता है, 30 से 60 के बीच में हो गया, तो ये हो गया शीतोष्ण घास का मैदान। एक वेल्ड, वेल्ड आपके जो आते हैं वो अफ्रीका महाद्वीप के बिल्कुल दक्षिण में, यानी कि 30 डिग्री दक्षिण अक्षांश के पास आते हैं। तो इस प्रकार से ये वाले वेल्ड भी शीतोष्ण घास के मैदान हो गए। डाउन्स आपके ऑस्ट्रेलिया में आते हैं और लगभग 30 डिग्री अक्षांश के आसपास आते हैं। तो इस प्रकार से ये तीन की तीनों शीतोष्ण घास के मैदान हो गए। और ये जो सवाना आपका है, सवाना आता तो अफ्रीका में है, मैं आपको दिखा दूं, ये अफ्रीका है। ठीक, यहां का जो क्षेत्र हुआ, यहां से लेके इतना क्षेत्र, यहां पर ये सवाना घास के मैदान आते हैं, और इसके ऊपर ये मरुस्थल है। तो इस प्रकार से ये कौन से अक्षांश हो गए? ये 0 डिग्री हो गया इक्वेटर, और उसके बाद में यहां पर लगभग 30 डिग्री अक्षांश होता है। ठीक, तो 0 और 30 डिग्री के बीच में जब ये आया है तो ये उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान हो गया, ना कि शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान। तो इस प्रकार से ये जो सवाना है ये उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। ठीक, ऑप्शन नंबर डी आपका सवाना हो जाएगा, उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान, जो कि शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान नहीं है। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है हमारा, दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का नाम क्या है? तो इसके लिए भी हम सबसे पहले पेटी देखेंगे अपनी। ये हमारी पृथ्वी हो गई, और अभी मैंने आपको बताया है कि ये विषुवत रेखा, ये 30 डिग्री अक्षांश रेखा, और ये लगभग 60 डिग्री अक्षांश रेखा।
यहां पर मध्य, ये मध्य पेटी है कि नहीं है, ठीक, मध्य पेटी जो है वो शीतोष्ण घास के मैदान की पेटी है, मध्य अक्षांशीय घास का मैदान, यानी कि इसमें भी घुमा के पूछ रहा है कि जो मध्य अक्षांशीय घास का मैदान है वही शीतोष्ण घास का मैदान है। तो पंपास मैंने अभी आपको बताया है, एक मिनट, दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास का मैदान का नाम बताना है। दक्षिण अमेरिका, तो ये तो पंपासी हो गया क्योंकि पंपासी दक्षिण अमेरिका में है, तो इस प्रकार से पंपास हो गया दक्षिण अमेरिका में शीतोष्ण घास का मैदान। ये जो प्रेरी है ये उत्तर अमेरिका में है, उत्तर अमेरिका में, ठीक, और जो ये जो वेल्ड है ये अफ्रीका में है। शीतोष्ण घास का मैदान ये भी है लेकिन ये दक्षिण अमेरिका में नहीं है, वेल्ड है अफ्रीका में और प्रेरी है उत्तर अमेरिका में और स्टेपी है यूरोप में। तो इस प्रकार से जो दक्षिण अमेरिका में है वो पंपास है शीतोष्ण घास का मैदान। ओके, तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।